पंखुड़ियां हैं? 8। गिन के बताओ कौन सी 8वीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज ये है 8वीं। अब दूसरी से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? बदल गई? हाँ महाराज। भोजराज कंस, हाँ जिस तरह से हर पंखुड़ी 8वीं है, उसी तरह से हर बालक 8वां हो सकता है। समझ लो, बुद्धि को खराब कर दिया। अब नारद जी तो चले गए, कंस वहां से उठा, देवकी के पास पहुंचा जेल के अंदर। बहन देवकी अपने बेटा को दुलार कर रही है, बड़े दुलार से अपने लाला को दुग्धपान करा रही है। भैया, जो कंस जेल के अंदर पहुंचा, देवकी कहने लगी भाई। हाँ। कहने लगा भाई नहीं कसाई, इस बच्चे को धल्ला। देवकी बोली नहीं भैया, अगर तुझे मारना ही था तो उस बच्चे को वही मार देता। कंस बोला अरे चुपके से सुत दे दे, नहीं तो जय जय हो। चुपके से सुत दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से सुन दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। देवकी अपने बेटा को छाती से लगा के अंदर चली गई। कंस बोला बहन देवकी लाए धर। देवकी कहने लगी भैया, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने सामने मरवा दे? मत मार इसे। कंस बोला बहन अरे चुपके से सुत दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से सुन दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। ये पहला बेटा तेरा, इसे प्यार नहीं करना। देख मान ले कहना इसको, जिंदा नहीं रहना, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से सुन दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। लाएधार देवकी रोने लगी। कंस ने बच्चे को छीन लिया और छीन के मैया के सामने ही बालक को मार दिया। पहला बेटा कंस ने मार दिया। भैया चुपके से सुत दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से सुन दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। पहला बेटा मारा गया। मेरे प्यारे भक्तों, देवकी के 6 बेटा मार दिए पापी ने। जब 6 पुत्र मारे गए, 7वां गर्भ देवकी के उदर में आया। नारायण का सिंहासन कपने लगा। सभी देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा, हे योग माया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे योग माया समावृता। बड़ा सुंदर श्लोक है। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे योग माया समावृता। हे योग माया, 7वां गर्भ खींच लो और रोहिणी के उदर में प्रविष्ट करो। भाइयों, यही बलराम हुए हैं। त्रेता में ये लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जब राम का वनवास हुआ, लक्ष्मण सोचने लगे अगर मैं बड़ा भाई होता
तो अपने भैया को बन जाने से रोक लेता है। भगवान श्री राम ने यह प्रतिज्ञा की है, आगे जो मेरा अवतार होगा तुम बड़े बनोगे और मैं छोटा बनूंगा। यही बलराम हुए हैं। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खंडित कर दिया और रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया है। बलराम का पहला नाम शंकरषण है। बोलिए शंकरषण भगवान की जय हो। स्खलित हो गया, गर्भपतित हो गया। कंस को पता चला। सभी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, हे वसुंधरा, हे धरती, मर्याद को कह लो। धरती का भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। भगवान ने आश्वासन दिया है और कहा कि हे देवताओं, तुम जितने भी देवता हो सब गोकुल में ग्वाल बनो। क्या बोले? तुम भी जइयो भूमि पर धरो यादवी रूप। जितने देवता हो गोकुल में ग्वाल बनो यादव। तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप और मैं आऊंगा। हम यादव कुल में आएंगे बन के यादव भूप। हम अहीर कुल में आएंगे बन के यादव भूप। जितने देवता हो ग्वाल बनो, यादवों के यहां जन्म लो जाके। यही हुआ। 7वां गर्भ स्खलित हुआ। 8वां गर्भ देवकी के उदर में आया। यहाँ की कथा विस्तार में समय किनारे पर आ रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, 8वां गर्भ में स्वयं भगवान नारायण सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म परम पिता परमात्मा का आगमन हो रहा है। 8वां गर्भ आया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा दी पापी ने। तसला में रोटी सड़ी हुई दे रहा है। क्यों? सोच रहा है कि देवकी को पौष्टिक आहार नहीं दूंगा, बच्चा कमजोर पैदा होगा। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। क्या बात है संतोष। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में और कंस, राजा था पहरेदारी में और जेल में बहन बेचारी थी। स्वयं कंस पहरा लगा रहा है। पूरब से निशा राज सच की कछु कोर निकलती आती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी छाती जाती है। पहरेदार बेहोश होने लगे। भादों का महीना आ गया। पहरेदार सो रहे हैं मुकेश। फाटक के पहरेदारों पे
फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी छाती जाती है। कौन सा महीना आया? भादों का। भादों का महीना आ गया। रिमझम पानी बरस रहा है। भादों का महीना आया। बसदेव और देवकी जाग रहे हैं जेल के अंदर। वाह भाई वाह। पूरब से चंद्रमा की कोर निकल रही है। बादलों की गड़गड़ाहट हृदय को विदीर्ण कर रही है। भयंकर बादल गरज रहे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट हृदय को विदीर्ण कर रही है। भैया बादल गरजने लगे। पूरब से निशाराज सच की कछुकोर निकलती आती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी छाती जाती है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें नजर कैद कर लेंगे। हम तुम्हें बटेश्वर नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे और जब तुम जेल में रहोगे तो भाग नहीं पाओगे और जो भी पुत्र पैदा हो सब हमें देते जाना। ठीक है? ठीक है। मेरे प्यारे भक्तों, आज नजर कैद कर लिया। नजर कैद कर लिया। बसदेव और देवकी को जेल के अंदर डाल दिया पापी ने। देवकी की कोख से प्रथम पुत्र जब पैदा हुआ है, बसदेव कहने लगे हे प्राण प्यारी इसे इधर लाओ। देवकी कहने लगी प्राणेश्वर ये पहला पुत्र है। 8वें से काल बताया, पहले से नहीं। इसे मत ले जाओ। उसी समय बसदेव ने देवकी को समझाया, हे देवकी ईमान धर्म ही दुनिया में, जिसका देवी ईमान धर्म ही दुनिया में, सुन ले साथी इंसान का है। और जिसका ईमान गया प्यारी वो कभी न हो भगवान का है। हे प्राण प्यारी, अगर शरीर बना रहेगा तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे। अगर धर्म चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जय जय हो। आज वह देवकी ने पहला बेटा अपने पति को दे दिया। धन्य है वो आदर्श नारी। पहला पुत्र लेकर के चल दिए। सुरजीत कहाँ है? सुरजीत हमारी आवाज सुन रहे हैं, आ जाओ। चले जो कंस के पास पहुंचे, कंस ने उस बच्चे को लिया। कहने लगे बहनोई हाँ बड़ा भोला बच्चा है। हाँ छोटा सा है। ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसे वापस ले जाओ। हृदय में दया आ गई। हृदय में दया आ गई। ये परम सम्मानित श्री रणवीर सिंह चतुरीपुर से जो पधारे, प्रधान जी के जो मामा जी हैं, 501 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। भैया कंस के हृदय में दया आ गई। और जानते हो जहां दया होती है वहां धर्म होता है। जहां दया ता धर्म है। जहां दया ता धर्म है। मूल पाप अभिमान
और तुलसी दया न छोड़िए जौलों घट में प्राण। दया आ गई है, वापस कर दिया। इधर नारद जी चले हैं कंस के दरबार के लिए। कैसे जा रहे हैं? सभी लोग बोले श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तालियां तालियां बहुत कम बजा रहे हैं आप लोग। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। एक बात बताएं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जय जय होए। अगर जवानी में भगवान का नाम नहीं ले पाए तो भैया बुढ़ापे पे कभी नहीं ले पाओगे। और जो माताएं जो बैठी हैं 70-80 साल की, ध्यान दें, जब बुढ़ापा आएगा घर में बहू आ जाती है ना, तो बहू क्या कहती है? तो करिया अरे घर की तू छोड़ माल की। सास से बहू कहती है क्या कहती है? घर की तू छोड़ माल की, अच्छा आजा तू आपे में। अबे वो आपे में आ जा। ये सास से कहती है बहू, घर की तू छोड़ माल की, आजा तू आपे में। और राम नाम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। राम नाम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। राम राम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। यही हाल होता है जब बुढ़ापा आता है। माटी में माटी मिले है, हाँ बाकी की राख होगी और सोने जैसी तरीकाया जल कर के खाक होगी। सोने जैसी काया जल कर के खाक हो जाएगी लालू। घर की तू छोड़ माल की, ये बहू जो है सास को समझाती है बुढ़ापे पे। घर की तू छोड़ माल की, ये बहू कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं कहती है? हाँ कहती महाराज। घर की तू छोड़ माल की, आजा तू आपे में। राम नाम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। राम नाम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। राम नाम का सुमिरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। भैया जब बुढ़ापा आया, गई जवानी, बुढ़ापा जो आया सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मर जाए बूढ़ा, ये कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर एक श्वास हीरा मोती ये गवाने के काबिल नहीं है। इसलिए राम नाम का सुमिरन कर ले मैया बुढ़ापे में। राम नाम का सुमिरन कर ले मैया बुढ़ापे में। राम नाम का सुमिरन कर ले मैया बुढ़ापे में। राम नाम। और सारा जीवन बीत गया, किसमें चला गया जीवन? मेरे तेरे में। हाथ कुछ नहीं आया, सारा जीवन बीत गया।
तेरा इस धंधे में, जय हो। बहू माँ को समझाती है, हाँ। सारा जीवन बीत गया तेरे इस धंधे में, अब क्या बचा है, अब तो केवल दांत बचे हैं, जय जय हो। अब तो तेरे दो दांत बचे हैं, मोह के लिफाफे में, अपने दो दांत बचे हैं मोह के लिफाफे में, तेरे दो दांत बचे हैं मोह के लिफाफे में। ये मोह जो लिफाफा बता दिया, लिफाफा होता है ना, पर लिफाफा में कितने दांत बचे बुढ़िया के, तो अब तो केवल, अब तो दो तेरे दांत बचे हैं, अब तो दो तेरे बात बचे हैं, मोह के लिफाफे में, तेरे दो दांत बचे हैं मोह के लिफाफे में, तेरे दो दांत बचे हैं मोह के लिफाफे में। अब तो दो तेरे, अब तेरे दो दांत बचे हैं, मोह के लिफाफे में, राम नाम का सुमरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में, राम नाम का सुमरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में, राम नाम का सुमरन कर ले बुढ़िया बुढ़ापे में। तेरा हर एक श्वास हीरा मोती ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान रखना भैया, जीवन जा रहा है, समय जा रहा है, गई जवानी बुढ़ापा जो आया ये दोबारा नहीं मिलने का है। मेरे प्यारे भक्तों, नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे और ये हमारे संजय यादव जो हमारे स्वर्गीय विश्राम भाई जी के बेटा संजय यादव 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर दे करके सम्मानित करते हैं। ध्यान रखना, और ये 111 मुद्राएं परम सम्मानी माता दीन दरोगा जी नंगला ठकुरी से 111 मुद्राएं भेंट करते हैं। 11 मुद्राएं हमारे मंडल को दे रहे हैं। नारद जी कंस के पास में पहुंचे और कहने लगे, भोजराज, हाँ महाराज। तुम्हारी बहन की कोख से लड़का या लड़की पैदा हुआ या नहीं? महाराज जी, हाँ, थोड़ी देर पहले आ जाते आप तो देख लेते। अभी आए थे महाराज बस्ती लेकर। मार दिया? नहीं महाराज, छोड़, वो छोटा सा बालक है, भला मेरा क्या कर सकता है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया, हमने वापस कर दिया। नारद जी ने अपने हाथ में कमल का फूल लिया और कहा कि बताओ इसमें कितनी